जबरदस्त है। और जिस समय मैं सर को देखा था उस समय सर का इनकम था 2,75,000। जोरदार आप सभी के थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों मेरी जर्नी बहुत सिंपल है। मैं कलकत्ता में पढ़ाई करने आया था। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और हायर सेकेंडरी करने कलकत्ता आया था। और कलकत्ता में पढ़ाई करते करते इतना समझ में आ गया मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। कारण ये था बिहार बोर्ड से था तो हिंदी मीडियम से पढ़ाई करके आया था और वहाँ पर हिंदी का सारा किताब होता था, इंग्लिश का एक किताब होता था। कलकत्ता आया, यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ पर हिंदी का एक किताब था और सारा किताब इंग्लिश का हो गया। तो मेरा सारा समय, सारा काम, सारा पढ़ाई में डिक्शनरी बोल के एक पार्ट आ गया था और मेरे को हर जगह नोट्स बनाना पड़ता था और उस कारण से मेरा पढ़ाई का जो फोकस था वो कभी कभी भटकता था। और बेसिकली हम लोग बिजनेस फैमिली से हैं यहाँ पे कलकत्ता में, तो मैं अपने भाई के ऑफिस में जाता रहा। तो उनका गारमेंट का बहुत बड़ा काम था, तो इंटरेस्ट लेवल कहीं ना कहीं गारमेंट की तरफ में ज़्यादा चला गया ऑटोमेटिक, क्योंकि भैया साहब में बाजार जाता था, पैसा लेके आता था तो लगता सारा पैसा अपना ही है, तो अच्छा लगता था कि यार इतना पैसा कमा सकते हैं हम लोग, राइट। तो वहाँ से चालू हुई जर्नी और 2004 में मैंने बिजनेस को करने का निश्चय किया। तो मेरे भैया ने बोला कुछ पढ़ाई कर लो बाबू, इस बिजनेस में सीखने के लिए तुम्हारे पास में 2-3 साल है, तुम सीखो। तो मैंने मेहनत की भैया के साथ में, काम करना चालू किया उनके साथ में और 2004 से 2006 तक मैंने जम के काम किया, सारा काम किया, ईच एंड एवरीथिंग, जितना काम हो सकता है, एक स्टाफ जो काम कर सकता है या एक मालिक जो काम कर सकता है, मैंने सारा काम किया। और उस काम को करते करते 2006 में मेरे भैया ने मुझे सर्टिफिकेट दिया कि नाउ यू आर रेडी आनंद राठी, तुम अपना काम कर सकते हो। और 2006 में मैंने अपनी खुद की क्या बोलते हैं उसको, गारमेंट का मैन्युफैक्चरिंग हब खोला वहाँ पे बड़ा बाजार में। ये सुनो दोस्तों, वो गारमेंट का काम इतना आसान नहीं दोस्तों। मेरा जो आइटम था वो बहुत क्रिटिकल आइटम था, दैट इज द बेबी वेयर, जो बच्चों लोग का ड्रेस बनता है बेबी का, यानी कि 1 साल से लेकर के 12 साल के बच्चों का मैं ड्रेस बनाता था और बहुत फैंसी ड्रेस बनाता था। तो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम था मेरा। वो काम करते गया 2016, 2017, 2018 आते गया। 2016 में मेरे पास में एक इंसिडेंट हुआ, सिंपल सा इंसिडेंट हुआ। मैं 2004 में जब मैं बिहार से आया था तो मेरा यहाँ पर तबीयत ठीक नहीं रहता था। यहाँ का पानी अलग है, वहाँ का पानी अलग है, तो मैं बीमार पड़ जाता था बार बार। तो मुझे एक बंदा था जो कि मुझे सप्लीमेंट दिया करता था, किसी एक्स कंपनी का, मैं नाम लेना चाहूँगा, उसने मेरे को सप्लीमेंट देना चालू किया। 2000 से लेके 2016 तक उसने मुझे उसी ब्रांड का सप्लीमेंट दिया। 120 पीस का पैकिंग आता था उसका, और वो प्रत्येक चौथे महीने में मुझे फोन करता था, आनंद तुम्हारा सप्लीमेंट खत्म होने वाला है, ला दो क्या? बोलो ठीक है ले आइए। हुआ क्या, वो जो 2016 में मेरे पास में आया था सितंबर महीने में, उस समय उनके पास में वो सप्लीमेंट नहीं था। उन्होंने मुझे बोला कि इस बार आनंद तुम्हारे लिए एक बेटर सप्लीमेंट है, तो तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। आ जाइए। और आए, मेरे पास में फ्लेक्सीडोल लेके आए थे, स्प्रिलोना लेके आए थे और नोनी लेके आए थे। और जब मैंने पूछा ये क्या है तो बताया गया इसके बारे में। मैंने रिसर्च भी किया और रिसर्च करने के बाद में उन्होंने बताया कि भाई वो जो दाम है उससे बहुत सस्ता है। वहाँ मैं 120 टेबलेट का देता था 2200 रुपया, 2200, 120 टेबलेट का, और यहाँ पर स्पिरुलिना उसी समय में था 300 रुपये का। तो मैं बोला बहुत अंतर है। तो मैंने स्टार्ट किया वहाँ से बिजनेस को स्टार्ट किया और मैं खुद से प्लान देखने गया। ध्यान रखिएगा, मैं इनवाइटिंग नहीं था, मैंने खुद फोन किया मेरे जो उस समय के जो अपलाइन थे कि इसमें आगे क्या है। तो उन्होंने बोला ठीक है आ जाइए। तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई मिस्टर मनोज जैन सर से मुलाकात हुई। उसके बाद में मैंने देखा यहाँ पर कल्चर बहुत अच्छा है। फिर धीरे धीरे मीटिंग में का पार्ट बना और मैं पहुँच गया परवीर सर से मिलने के लिए। वहाँ उनको देखा, उनकी एनर्जी को देखा, तो मैंने बोला जबरदस्त है। और जिस समय मैं सर को देखा था उस समय सर का इनकम था 2,75,000। और वहां से मैंने इस बिजनेस को देखा कि यार इतना पोटेंशियल इसमें है तो क्यों ना करें। क्योंकि मैं दोस्तों एक ही बात जानता हूं कि आपके पास में जिंदगी में सिर्फ प्लान ए नहीं होना चाहिए। आपका प्लान ए क्या है जो जिससे आप आज पैसे कमा रहे हैं? अगर प्लान ए कभी खराब हो जाए तो प्लान बी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपके पास में आज वेस्टेज नहीं हो, आप अपने आप को वेस्टेज अलग कर लो, तो क्या लगता है आपके जिंदगी में इस 10 सपने जो 10 इनकम है, क्या वो आने का साधन है आपके प्लान ए से? नहीं है। तो मैंने भी वही किया, डिसीजन लिया कि मैंने प्लान बी पे काम करना चालू किया। और दोस्तों प्लान बी पे काम चालू किया और पहले महीने का चेक था मेरा 334 रुपए का, 334। दूसरे महीने का चेक था मेरा 700 रुपए का, फिर मेरा चेक था 900 रुपए का, फिर मेरा चेक था 2200 रुपए का। ब्रॉन्ज राइटर क्वालिफाई किया था, उससे परवीर सर से मेरी मुलाकात हुई थी। सर बोला राठी कितना पीवी, उस समय बिजनेस वॉल्यूम होता था पीवी। तो मैंने बोला था 50,000 बिजनेस वॉल्यूम से मैं बिजनेस को कंप्लीट करूंगा। और उस समय मेरा इनकम था 9,200 रुपए ब्रॉन्ज राइटर पे।
धीरे धीरे ब्रॉन्ज से सिल्वर बना, सिल्वर पे मेरा चेक था 12,000 रुपए का, सिल्वर से मैं गोल्ड बना, गोल्ड पे मेरा चेक था 15,000 रुपए का, गोल्ड से जब मैं स्टार बना तो मेरा उस पर हाईएस्ट चेक था 55,000 रुपए का, स्टार के बाद में मैं बना डायमंड बना, मेरा यहाँ पर चेक आया 75,000 रुपए का। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, कंटिन्यू ग्रोथ लेता रहा मैं। और ग्रोथ होने का कारण क्या? बहुत सिंपल कारण है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, उसका कारण है प्रोडक्ट। आप जितने भी लोग हैं क्या करते हैं, हम लोग जिंदगी में प्रोडक्ट यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? आप एक सीरियल देखे होंगे जितने भी लोग यहाँ पर, शक्तिमान कितने लोगों ने देखा? शक्तिमान देखा है ना? उसमें दो कैरेक्टर था, एक था गंगाधर और एक था शक्तिमान। हमारे दुनिया में जो आप सामान वेस्टेज से बाहर लेते हैं ना, वो सब गंगाधर है। क्या है वो? गंगाधर। वो आपका मजाक बनाता है। गंगाधर क्या करता था? मजाक करता था उस धारावाहिक में। और जो वेस्टेज है ना दोस्तों, ये शक्तिमान है। क्या है? शक्तिमान। इसके अंदर इतनी ताकत इसके अंदर में कि ये आपके लिए सारे सपने पूरे कर सकता है, ये आपको वो मुकाम दे सकता है। आज ये स्टेज पर अगर हम लोग खड़े हैं, ये सक्सेस सेमिनार का अगर हम लोग पार्ट है, तो ये पार्ट है वेस्टेज सप्लीमेंट्स का, वेस्टेज प्रोडक्ट्स का। इसके बिना हम लोग यहाँ पर नहीं होते दोस्तों। तो दोस्तों मैं बोलूंगा, आप अगर अपनी जिंदगी से मजाक चाहते हो तो बाजार का जो प्रोडक्ट है उसको कंज्यूम करते रहिए। और अगर आप अपने जिंदगी से कुछ वैल्यू चाहते हो तो वेस्टेज के शक्तिमान प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए। अपने हेल्थ को अच्छा रखिए, अपने आप को इंप्रूव कीजिए। और आप इस धंधे से क्या कर सकते हो दोस्तों? आप इस धंधे से सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते हैं, आप इस धंधे से अपने आने वाले जनरेशन की जिंदगी बदलते हैं। तो माइंड इट दोस्तों। अगर जनरेशन की बात हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस भी करना पड़ेगा, थोड़ा आपको सीखना ही पड़ेगा, थोड़ा आपको लड़ना ही पड़ेगा। कभी खुद से लड़ना पड़ेगा, कभी आपको दुनिया से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी यहाँ पर लीडर्स आए ना, उन्होंने लड़ाई तो की है। और उसी तरह मैंने भी लड़ाई की है। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरा भी मजाक बनाया गया था, क्योंकि मेरे जितने भी संपर्क के जितने भी लोग थे सब लखपति, सब करोड़पति लोग हैं। तो वो लोग बोलते थे क्या आनंद इसमें क्या लग गया है। मैंने अपने मामा को तब बताया जब मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गया था। उससे पहले मैंने उसको बताया भी नहीं। मुझे मालूम था उससे पहले बता दूंगा तो ये मेरे गुब्बारे में जो है ना पिन मारेगा। क्या करेगा? पिन मारेगा। तो मैंने उनको ब्रॉन्ज बनने के बाद बताया मामा ऐसे मैं काम कर रहा हूं। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, वेरी गुड, कीप गोइंग, करते रहो। और आज दोस्तों, आज बहुत सारे लोग कोविड के समय में जब मैं कंटिन्यू जूम मीटिंग करता था तो लोग मुझे पूछते थे आनंद तुम क्या कर रहा है, आनंद तुम क्या कर रहा है, आनंद तुम इतना बिजी कैसे? उनके पास कुछ काम नहीं था। उनके पास में काम था वेब सीरीज देखना, और मेरे पास काम था जूम मीटिंग करके बिजनेस को ग्रो करना। तो दोस्तों पावर ऑफ बिजनेस, कि आप जब दुनिया कोई काम नहीं कर रही थी उस समय वेस्टेज के द्वारा हम लोग काम कर रहे थे। और जब दुनिया में कोई काम नहीं रहेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एक काम जरूर होगा, आप खर्च कर रहे होंगे। और खर्च कर रहे होंगे उसमें दो काम होगा, या तो आप कमा रहे होंगे या दुनिया कमा रही होगी। और खर्च करके अगर आपके पास पैसा आने का ऑप्शन है तो क्या करना चाहिए दोस्तों? वन सेकेंड, क्या करना चाहिए? किसके लिए? गांव के लिए, अपने लिए? कैटरीना कैफ के लिए, अपने लिए? तो दोस्तों देखिए, कैटरीना कैफ के पास बहुत सारा साधन है, विराट कोहली के पास बहुत सारा साधन है, बहुत सारे जो सेलिब्रिटी टेलीविजन होते हैं सबके पास बहुत सा साधन है। लेकिन आप अपने आप से एक क्वेश्चन कीजिए, आपके पास क्या साधन है? आपके पास साधन है दोस्तों वेस्टेज, ग्रोसरी, मिट्टी, परिवार। आइए मिलकर काम करते हैं और कुछ बड़ा काम करते हैं। ऐसा ना दोस्तों? एक लाइन बोल के मैं इस मीटिंग को, आज की जो मेरे जो स्पीच है उसको कंप्लीट करता हूं। ध्यान सुनिएगा। जमीन पे बैठ के क्यों तू आसमां देखता है? जमीन पे बैठ के क्यों तू आसमां देखता है? अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आइए मिलकर कुछ बड़ा काम करते हैं, कुछ बड़ा अचीवमेंट लीजिए। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आने वाले समय में सब प्रण लीजिए कि आप लोग डायमंड डायरेक्टर बन के स्टेज पाएंगे और आपकी कहानी लोग सुनेंगे और ताली बजाएंगे। तो जोरदार ताली आप सबके लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।